मैं जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस मैं थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहूँगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से सीक्वल सर्वर से डाटा लेकर आते हैं, ठीक है। और लाइक ग्रिड में डाटा ला के फिर उस पर हम पेजिंग और सॉर्टिंग और लाइक सर्चिंग वगैरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तुमने खाया नहीं खाया केक? रूपा खाया ना? मैंने कैसे तुम रह गए। अच्छा जी, नॉर्थ विंड में गए सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और एग्जीक्यूट करवा लिया। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए वही तकरीबन ऑलमोस्ट डाटा है जो वहाँ था एक्सेस के अंदर, वो मैं यहीं पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो मुझे वहाँ यहाँ पे भी वही डाटा नजर आ रहा है, वही दानिश है और बुशरा वगैरह वगैरह। अच्छा जी, मैं गया अपने उसमें विजुअल स्टूडियो में, मैंने एक पेज और ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी, और मैं टूल बॉक्स में गया, और मैंने यहाँ पे ग्रिड व्यू ला के ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ग्रिड व्यू आके अगर आप उसका डिजाइन देखोगे तो जस्ट रोज एंड कॉलम्स, ठीक है जी। ये आ गया कोड में गया यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। अच्छे प्रोग्रामर का क्या काम होता है? अपने हाथ से लिखना है, क्या होता है इसका बस कॉपी पेस्ट भी पढ़े थे। एडॉप्टर हो गए, एडॉप्टर इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल एडॉप्टर। अब यहाँ पे देखो कमांड टेक्स्ट, ये वाला चौथा वाले जो है इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग भी और कमांड टेक्स्ट भी है। तो सिलेक्ट सिलेक्ट, अच्छा यहाँ देखो सिलेक्ट में फोटो तो नहीं है, फोटो फोटो है, फोटो को फिर निकाल दें सिलेक्ट। अच्छा फिर एक काम करते हैं, एम्प्लॉइज में से नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा डाटा निकालते हैं, कस्टमर उनका डाटा निकालते हैं। कस्टमर में हमारे पास है कोई 91 रोज है, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा सीक्वेंस सर्वर की कैसे चाहिए आती है बना दी? मुझे तो नहीं आती, तो आप वहां से उठा लीजिएगा connectionstick.com से, ठीक है। अदरवाइज ये टाइप कर लीजिएगा जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। अगर मेरे लोकल सर्वर है तो मैं उसको उसका नाम, उसकी आईपी, उसका लोकल होस्ट, उसका लूपबैक आईपी, जो कुछ भी लिख सकता हूँ जिससे मेरा मशीन पॉइंट हो जाए, या मैं डॉट बता सकता हूँ, ठीक है। डॉट का मतलब भी मेरी मशीन होता है, ठीक है। और डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है? एंड्रॉइड, ठीक है। नॉर्थविंड या एंड्रॉइड डेटासेट ओबीसी डीएस इज इक्वल टू न्यू
डेटा सेट, ठीक है, और obj adapter dot fill obj ds dot employees, ठीक है जी, फिल करवा दिया, सॉरी कस्टमर, ठीक है जी, फिल करवा दिया। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, यहाँ तो वही काम है जो हमने पहले किया था। अब यहाँ देखिए आपको कोई फर्क नजर आया ना, लाइक हमने जैसे काम OLTP के साथ किया था वैसे ही काम हमने SQL के साथ किया, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू obj ठीक है, ग्रिड व्यू जो भी कंट्रोल आपने रखा था ग्रिड का, उसको बता दिया कि उसका डेटा सोर्स यानी कि डेटा रिपॉजिटरी कौन है, obj है, ठीक है, और ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा, ठीक है जी। मुहर्रम स्टार्ट हो गया आज से, कल से स्टार्ट होगा, नहीं दिखा ना, तो अब इसका मतलब है कि 10 मुहर्रम कब की होगी, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम मंगल बुध होगी या बुध जुमेरात होगी, मंगल बुध होगी ना, इसका मतलब पीर वर्किंग डे है। हाँ तो वैसे होता ही है कि अगर पीर मंगल को पड़ती ना तो ये संडे भी खा जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी वजह से सोचा था कि जो है ना कहीं ऐसा ना हो कि वो संडे की भी छुट्टी हो जाए, क्योंकि वो स्टाफ जाता है ना तो फिर वो चला ही जाता है, ठीक है, वो फ्राइडे की शाम में निकल जाता है। अगर कोई गाँव जाने वाला हो ना, ये जो सारे गार्ड चौकीदार ये वो सारे लोगों को, फिर वो लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन का। अच्छा जी, ये समझ में आ गया। अच्छा मैं करता क्या हूँ, इसको उठा के सॉरी ऊपर वाला मैंने इसके एक मैंने मेथड बना लिया, ठीक है ना, उसमें काम करा और मैंने पेज लोड पे लोड डेटा, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट बी बिल्ड अटेंडेंस आ गई आप लोगों के पास, नहीं है आ गया तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा वेब फॉर्म 2 राइट क्लिक करना, डेटा बाइंडिंग मेथड है जो बेसिकली ग्रिड को डेटा सोर्स के साथ बाइंड करता है। सिर्फ डेटा सोर्स बताना जरूरी नहीं है, डेटा को बाइंड भी करवाना पड़ेगा ना। जब डेटा बाइंड का मेथड कॉल होगा सर्वर साइड पे, वो क्या करेगा, इस सारे डेटा को उठा के इसके साथ बाइंड। ये कितने वोल्ट की एलईडीज होंगी ये जो लगी है, ये एलईडी लाइट है ना, एसएमडी एसएमडी अच्छा, तो ये क्या ये वो नहीं होती, एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती, एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती, और ये एलईडी से डिफरेंट है। अच्छा ये डेटा आगे देखें नजर आपको आ रहा है, बहुत सारा डेटा है ना, और अगर यूं देखोगे, अच्छा क्या सारे कॉलम दिखाना जरूरी है? और अच्छा अगर आप डेटा सोर्स में चेंज नहीं कर सकते, आपके पास डेटा सोर्स आ चुका है, कहीं और से आ रहा है, किसी ने आपको डेटा सोर्स दिया है, आपने किसी प्रोग्राम का फंक्शन कॉल किया किसी क्लास का, और उसने आपको जो है एक डेटा सोर्स दे दिया रिटर्न में, तो अब क्या इसमें आप चेंज कर सकते हो डेटा सोर्स में? नहीं, डेटा सोर्स में नहीं कर सकते ना। आप अपने ग्रिड में बताओ कि कौन सा डेटा दिखाना है, कौन सा डेटा
नहीं दिखा। तो इसके लिए सबसे पहला जो मैं थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे चीज़ें करूँगा, आपने देखना है, ठीक है? देख मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत आसान सी चीज़ है। इसमें देखो सोर्स पे गए और यहाँ पे हमने ग्रिड में कहा कि अब मुझे जो है ना ऑटो जनरेट, यहाँ पे एक कलेक्शन है कॉलम्स का, ठीक है? कॉलम्स के अंदर मैंने कहा बाउंड फील्ड में कहा मैंने डेटा फील्ड में मुझे मैंने कहा कंपनी नेम दिखा दो, मुझे कंपनी नेम दिखा दो, ठीक है? और कॉन्टेंट नेम दिखा दो, कॉन्टेंट नेम, ठीक है? और एक मैंने दिखा लिया लाइक सिटी, धीरे जिसकी किसी एड्रेस नहीं है तो बता दो भाई। सिटी ये बाउंड फील्ड बेसिकली कॉलम्स के अंदर जाके हम बता दें कि जो ना हमें ये बाउंड फील्ड्स चाहिए कंट्री, ठीक है? और इसमें बस ये काफी मेरे ख्याल, ठीक है? और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए? चार चार काफी है कॉलम। कंपनी नेम के अलावा भी सारी डिटेल्स चाहिए हो, लेकिन एक लिमिट तक चाहिए, जैसे 90 वन तक तो बस 10 यूज। अच्छा, ये जो कहलाता है ना, ये कहलाता है पेजिंग। अभी हम आते हैं पेजिंग पे। अभी हम पहले कॉलम्स को फिक्स करेंगे, फिर पेजिंग करेंगे, फिर सॉर्टिंग करेंगे और फिर हम जो है सर्चिंग करेंगे। तो हम पहले तो ये डिफाइन करें, पहले आप ये बताएं कि इसमें से कौन कौन से कॉलम्स आपको और देखने हैं, या ये चार काफी हैं? चार काफी है। आपको कंपनी का नाम, उसका कॉन्टेक्ट नेम और टाइटल भी नहीं, चलो बस सही काफी है। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, आ गए? अच्छा, ये चार कॉलम तो आ गए, लेकिन इतनी हेडिंग नहीं है, और ये जो बाकी कॉलम फिर भी आ रहा है, ठीक है? यानी कि चार एडिशन हो गए। तो इसमें तो एक प्रॉपर्टी है सबसे पहले, इसका नाम है हेडर टेक्स्ट। इस कॉलम का हेडर क्या होगा? अच्छा, अब देखो यहाँ तुम स्पेस भी दे सकते हो, हाँ अपने मर्जी का नाम दे दो, दुकानदार व्हाटएवर जो भी नाम देना चाहो, ठीक है? हेडर टेक्स्ट, अच्छा कॉन्टेक्ट नेम पर्सन, ठीक है? इसको पर्सन कर दो, और सिटी, ठीक है? और कंट्री, ठीक है? ये आपने चार दे दी। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टीज का नाम है, ग्रिड की प्रॉपर्टीज का नाम है ऑटो जनरेट कॉलम्स फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ट्रू था ना, जब तो ये सारे जो कॉलम्स थे वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुए थे। फर्स्ट टाइम पे भी जनरेट जो हुए थे वो ऑटो जनरेट कॉलम ट्रू होने की वजह से जनरेट हुए थे। बाद में आएंगे अगर ट्रू है तो, और अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी तो यू रिक्वायर्ड ऑटो जनरेट। ऑटो जनरेट का मतलब, हाँ ऑटो जनरेट का मतलब ये होता है कि नॉट कस्टमाइजेशन, ठीक है? और खुद ब खुद हो जाना। जब आपने कस्टमाइजेशन कर ली तो आपने मैनुअल काम किया ना, तो फिर ऑटो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक हो गया? अच्छा जी, ये आगे अब आ जाते हैं आपके वही फरमाइशी प्रोग्राम की तरफ।
आपने कहा मुझे इस पे जो ना पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है ना वो लिखनी है, सारे ही लिखनी है। पेज साइज, आपको कितने रिकॉर्ड चाहिए थे? अच्छा, पेज साइज से भी पहले ना एक चीज है, इसका नाम है अलाउ पेजिंग। पहले अलाउ करवाया, पहले बाय डिफॉल्ट ट्रू फॉल्स थी, आपने ट्रू करवा दी। देख लेना 10 है या 20 है? 10 है। 10वें पेज पे कितने रिकॉर्ड होते हैं? एक होगा। 91 है ना, क्रैश हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं? पेज इंडेक्स चेंजिंग का जो इवेंट है वो फायर हुआ है, आपने उसको हैंडल नहीं किया। आने की डिजाइन में ग्रेड सिलेक्ट करी, प्रॉपर्टी विंडो में गए, इवेंट विंडो में गए, ठीक है, और सिलेक्टेड इंडेक्स, सॉरी पेज इंडेक्स चेंजिंग कहाँ गया? पेज इंडेक्स दिया है, इसको कॉल कर लिया। ठीक है, ये आपके प्रोग्राम में आ गया। ठीक है, अब आपने कहा ग्रिड व्यू डॉट पेज इंडेक्स इज इक्वल टू, अब आपने वहां पे जो पेज इंडेक्स क्लिक किया था 10 नंबर, वो यहाँ बैठ के आएगा ई में, ई में बैठ के आएगा। ठीक है, आपने कहा ई डॉट न्यू पेज इंडेक्स, और उसके बाद करवा लो लोड डेटा। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें पेज में लास्ट रिकॉर्ड आ रहा है पॉज की, पॉज है। ठीक है, क्लियर है? पेजिंग हो गई। कितने आपने इजीली 2 स्टेप्स में जो है ना वो पेजिंग कर लिया। अदरवाइज आपको पीएचपी में करने के लिए जो है ना वो पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको। ठीक है जी, सॉरी देखो हुआ क्या, जब मैंने ये बटन, ये मैंने अलाउ पेजिंग करी तो इनेबल हो गया। बाय डिफॉल्ट पेज साइज क्या है 10। ठीक है, तुमने मुझे कहा कि अब मैं पेज क्लिक करूंगा, जब पेज क्लिक करूंगा तो पीछे इवेंट फायर होगा ना, तो इवेंट फायर हुआ तो तुमने पीछे इवेंट हैंडल कर लिया। तुमने इवेंट पे कहा कि जो क्लिक हुआ है ना 5, तो ये 5 का इंडेक्स ग्रिड के इंडेक्स में जाके सेट हो जाए और ग्रिड लोड हो जाए। तो अब ग्रिड जो लोड होगी वो कौन सा पेज लोड होगा? 5वां। ठीक है, अब तुमने कहा 6, तो 6 लोड हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड 6 पेज में आने देना वही दिखाएगा, सिर्फ बाकी नहीं दिखाएगा। इंडेक्स ही जाएगा। फाइव और क्यों नहीं दिखाना? या तो डाटा नहीं होगा इतना। ठीक है, डाटा अगर नहीं है तो 6 तक ही जाएगा ना। एक जगह से सुनो, समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड आ रहा है 91। ठीक है, वो 91 को तुम स्प्लिट कर रही हो ना नंबर ऑफ पेजेस के अंदर, तो इक्वल पेजेस होंगे ना, कोई 10 का कोई 15 का नहीं बनेगा पहली बात। अच्छा, जो बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, फिर जब वो बनेंगे तो वो जितने नंबर ऑफ पेजेस बनने चाहिए वो उतने बनेंगे। ठीक है, अगर तब 91 रिकॉर्ड है, तुम कहती हो कि हर पेज पे 10 आए तो कितने पेजेस बनने चाहिए? 10 पेजेस बनने चाहिए ना, 10वें पेजेस में एक रिकॉर्ड आएगा। अब तुम ये कैसे कर सकती हो कि नहीं जो है ना इसमें से 5वां पेज आए और 10वां ना आए? तो ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ना।
डेटा के साथ जब हम प्ले करेंगे तो हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे? कोई ऐसा कोई रीज़न तो होता मुझे। वो इसलिए कि अगर हम किसी कंपनी मतलब 5 कंपनीज हैं और बताना है कि आपकी कंपनी से सिर्फ ये 5 काम जो है हमारे कस्टमर हैं, बाकी नहीं है। फिर वो पेजिंग नहीं होगी, फिर वो होगी फिल्टरिंग। ठीक है, वो फिल्टर करेंगे डाटा को। रिकॉर्ड दिखाने ही 5 पेज है, मैंने कितनी भी लॉग शुरू के 5 दिखाने हैं। अभी ये तो टॉप 50 का है। नहीं तो फिर ये होगा कि तुम एक सेकंड, हाँ 1 टॉप 50 उठा लो तो फिर डाटा ही 50 आएंगे। एक तरीका ये है कि 1 2 3 4 5 जब भी पेज इंडेक्स सेट हो रहा हो ना, कंडीशन लगा दो 5 हो या 5 से लेस हो तो सेट हो, अदरवाइज सेट ही ना हो। ठीक है, तुम 6 क्लिक करते रहोगे, कद्दू कुछ आएगा। ठीक है, तो मतलब कि 10 की रिकॉर्ड पहले हम चेंज देखो कर सकते क्या करना चाह रही हो मुझे बस समझाओ तो सही, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है क्या? मतलब कि 10 एक पेज पे शो डाउन सिर्फ 10 इसमें शो ना हो, ये 10वां नंबर शो ना हो। सर ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड की बात चेंज करना चाहते हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज चेंज करना चाहती है, 10 नहीं करना चाहती, 15 करना चाहती है। नहीं कुछ भी मतलब पर 10 का 10 ना हो, क्या हो, कोई तो हो। 4 5 6 7 4 5 होना बस, ये बताओ तो सही। अपनी ख्वाहिशात बताओगे नहीं तो अगले को कैसे पता चलेगा कि आप करना क्या चाह रही हैं? यहाँ लगा दें हम पेज साइज आपने कहा 15 या लाइक 9 कर दो। ठीक है, अब कितने पेज बनेंगे? 11। ये आए क्लास में पढ़ने के लिए 91 था 9 11 पेज में 11 पेज होता है। ठीक है, अब आपके देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सही है। अब 9 5 10 20 जितने करना चाहो अभी, क्योंकि ये जरा स्क्रीन बड़ी है ना, लाइक इसको जूम किया हुआ है, अदरवाइज अगर इसको जूम ना करो तो एक पेज पे ना तकरीबन 20 रिकॉर्ड आ जाता है साफ सुथरे से दिखा रहे हो। हाँ भाई, अब कितने पेज बनेंगे 20 पे? जल्दी बताओ। 5 बनेंगे। ठीक है जी, सबके ब्राउज़र में क्या होंगे यार सबके ब्राउजर में ओपन होंगे, क्या मतलब है? सर अभी जूम किया था नहीं जूम नहीं के तब भी देखो 20 ही आ रहे हैं। जूम से क्या ताल्लुक है इसका? 20 ही आए ना, प्रोग्रामिंग से। अच्छा जी, सवाल ये होता तुम्हारी जगह में होता, मैं पूछता कि सर नंबर नहीं करने, नेक्स्ट प्रीवियस मूव फर्स्ट लास्ट नेविगेशन चेंज करनी, तो पेज सेटिंग मोड नेक्स्ट मूव प्रीवियस फर्स्ट। ठीक है, पेजर सेटिंग। ठीक है, अब तुम्हारी पेजर सेटिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये नेक्स्ट का है, ये लास्ट का है, ये प्रीवियस का है, ये फर्स्ट का है, लिखा हुआ है। देख लेते हैं बोले आई डोंट नो है नहीं। आई डोंट नो, शायद लिखा हुआ नहीं आ रहा, कुछ और जुगाड़ करनी पड़ेगी, आ जाएगा। कुछ होगा ये भी कहीं ना कहीं, जो ये इसमें सिर्फ नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखो आ गया। क्या है? पेजर सेटिंग फर्स्ट पेज टेक्स्ट, फर्स्ट पेजर सेटिंग लास्ट पेज टेक्स्ट, लास्ट। ठीक है, पेजर सेटिंग नेक्स्ट पेज टेक्स्ट, नेक्स्ट पेजर सेटिंग
प्रीवियस टैक्स प्रीवियस, ठीक है चलिए प्लीज आप नेक्स्ट प्रीवियस लास्ट फर्स्ट, ठीक है आप कुछ भी नाम रखना चाहे, दानिश आतिफ, ठीक है आप एलिमेंट के हमारे सीएसएस की बात है, आएगा तो उसमें एलिमेंट की आईडी प्रोवाइड करना चाहता हूं यहाँ पे सीरियल नंबर इंडेक्स डेलीगेशन जो होती है क्या आईडी मतलब इसमें से टेक्स्ट लेने सीएसएस के वो क्या करता है सीएसएस क्लास लगाना चाह रहा हो ताकि डिजाइनिंग के लिए ना वो तो लगा सकते हैं। अभी मैं आता हूँ डिजाइनिंग वाले एलिमेंट में भी आता हूँ, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गई, या तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई बात समझ में नहीं आई, अगर आप बुरा ना माने तो ये तो बेकार आपने काम करवाया सारा। ठीक है जी, पेजिंग हो गई, सॉर्टिंग करनी है अगर आपको याद नहीं। अच्छा जी, अलाउ सॉर्टिंग ट्रू, एक एक मैं आपको ना प्रॉपर्टी सेट करूंगा फिर उसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ा अलाउ सॉर्टिंग ट्रू करने से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक फील्ड है जिसका नाम है सॉर्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, और उसमें आप ले लेंगे कंपनी में सॉर्ट एक्सप्रेशन कॉन्टैक्ट नेम sort expression city sort expression country, ठीक है जी। आ गया सॉर्टिंग का ऊपर, लेकिन क्या सॉर्ट है डेटा बाय डिफॉल्ट इसी में सॉर्ट है ना, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या कहता है फायर ड्यूरिंग सॉर्टिंग व्हिच वाजंट हैंडल, अच्छा भाई हैंडल लगा देंगे इसको ऊपर। अब थोड़ा सा ना मैं जल्दी जल्दी काम करूँगा, कोई अगली क्लास आने से पहले पहले हम लोगों ने खत्म करना है टॉपिक में। अच्छा यहाँ पे इवेंट है सॉर्टिंग का, ये सॉर्टिंग पे गया और मैंने आपको कहा, अच्छा यहाँ पे ना एक मैंने व्यू स्टेट वेरिएबल ले लिया, व्यू स्टेट सॉर्ट इज इक्वल टू ई डॉट सॉर्ट एक्सप्रेशन, जो भी सॉर्ट एक्सप्रेशन वहाँ से सेट होगी ना वो यहाँ बैठ के आएगी और यहाँ से किस में चले आएगी व्यू स्टेट में। एक और काम कर लेते हैं, व्यू स्टेट जी अस्सलाम वालेकुम, ये देखा तो है मैं अभी असल में बस यूनिवर्सिटी में ही हूँ क्लास में ना, मैं क्लास से फारिग होकर फिर मैं आपको उसका नंबर वगैरह सेंड कर, ठीक है, लेकिन आधे घंटे जी जी उसी को कराऊंगा एडजस्ट, क्योंकि वो फिर जानते हैं ना सबको, आपको भी और फिर वो आप भी उसको जानते हो। ठीक है मैं करता हूँ।
टाइम ही नहीं। अच्छा जी, सॉर्ट बाय इज इक्वल टू ई डॉट नहीं करते, यहाँ पे लिखते हैं DESC। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, ठीक है। अच्छा अब इसमें थोड़ी सी ना कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी? इफ टू स्ट्रिंग डबल इक्वल टू DSC एल्स DSC। अगर DSC है तो क्या कर दो? ASC कर दो, असेंडिंग कर दो, ठीक है। असेंडिंग है तो डिसेंडिंग कर दो। ये समझ में आई बात? ये मैंने क्या किया, मैं असल में करूंगा ही, बट डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग ये करूंगा। और मैं यहाँ पे शॉर्ट एक्सप्रेशन भी बिठा रहा हूँ, तो जो भी कॉलम क्लिक होगा ना वो इसमें बढ़ जाएगा। इसका काम करने का, ये सारे काम करने का मकसद क्या है? क्या है ताकि इसके बाद जब मैं लोड डाटा कॉल करूँ तो मेरा सॉर्टेड डाटा कॉल, और वो कैसे कॉल होगा? आप जाए क्वेरी में लिखे सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय प्लस व्यू स्टेट और यहाँ पे मैंने कहा ऑर्डर और टू स्ट्रिंग प्लस। अच्छा अगेन अब मैं व्यू स्टेट ऑर्डर के बाद क्या जोड़ूंगा? व्यू स्टेट बाय, ताकि वो असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे सेट हो जाए। ठीक हो गया जी? व्यू स्टेट ऑर्डर, व्यू स्टेट बाय, और ये जोड़ के मैंने इसको खत्म कर लिया। और अब जो है ना, जब ये लोड डेटा कॉल होगा तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो सॉर्टेड होगा, ठीक है। एक मसला होगा इसमें छोटा सा, बाय डिफॉल्ट भी तो कोई वैल्यूज होंगी ना इन व्यू स्टेट के वेरिएबल्स में। पेज लोड पे आपने कोई फर्स्ट टाइम भी तो कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, वरना होगा क्या? फर्स्ट टाइम पे वैल्यू खाली होगी और ये एरर आ जाएगा। और बाय में असेंडिंग होता है ना फर्स्ट टाइम, असेंडिंग। व्यू स्टेट, हाँ हाँ, अच्छा सॉरी मैंने नीचे का लिया, शॉर्ट ही दिया उसे। ठीक है जी। अब इसमें एक और गलती है, एक और मसला है। ये जब भी पेज लोड होता है ना, ये हर दफा कॉल हो जाएगा। तो आप जो वैल्यू दोगे ना, तब भी ये क्या करेगा, उसको कॉल करके हमेशा सेट कर देगा कंपनी नेम पे और सेटिंग ऑर्डर में। और इवन ये लोड डेटा भी हर पेज लोड पे कॉल हो रहा है, तो आप इसको ना एक दफा कॉल करवाओ। इफ नॉट इज पोस्ट बैक तो ये काम हो, एल्स ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया? एक बदरू और टहल रही है बाहर पर, आई डोंट नो कौन है, हो सकता है वाकई में बदरू। ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये एरिया बंद था, वार्डन ऑफ था। यहाँ एक कत्ल हो चुका है पहले, जब ये नया नया था एमकेएम का चक्कर, तो यहाँ यहीं पे इसी एरिया में कत्ल हुआ था, जब बंद कर दिया। तो जो बंदे को जिसको कत्ल किया था उसकी यहाँ पे रूट एल लगा था। रात को मैंने फिल्म नहीं देखी यार,
सारा मसला तो यही है। सो गया। मुझे लग रहा है कजिन टू मामा और इस तरह की फिल्में देख के सुने वाला। वैसे मुझे पसंद इसी तरह की फिल्में ड्रामी, जैसे वो अभी आजकल वो आता ना मंजुले का, ठीक है, कवश कवश। आवाज सुना दो आप यार, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है कहीं मेरे को तो हाँ जिन आ गया। अबे तो वो बड़ी खतरनाक आवाज है। अब वो मैं उसकी ना कॉपी कर भी नहीं सकता। अच्छा वो ना अंदर सांस लेते हुए निकलती है, आप ऐसे नॉर्मली आवाज निकालते हैं। जैसे मैं बात करूँ ना, जब हम बात कर रहे थे हमारी सांस बाहर निकल रही होती है, जब वो बात कर रहे हो तो उनकी सांस अंदर जा रही है। और वो खुद नहीं बात करते, वो किसी इंसान के जिस्म में दाखिल होकर बात करते हैं, डायरेक्ट आपसे बात नहीं करते, ठीक है। और जब उनके बारे में बात की जाती है ना तो वो आगे बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये भी ये नहीं, ये तो इनको कह रहे थे। अच्छा मैं खाली सीट को कह रहे हैं। खाली सीट हो गया वो बेचारे तो नहा धो के मासूम बन के आए थे, पाउडर वाउडर लगा के, जैसे तो उनको ऊपर दिन बोला हाँ वो नहीं थे बच्चे होते छोटे छोटे, अम्मा क्या करती है वो तेल लगा के ना ऐसे बाहर निकाल के भेज देती है। मैं तो फिर भी देखो बिगड़ गए ना, आप तो ऐसे बिल्कुल चुपके में बाहर है। मैं तो शैम्पू वैम्पू करके तो ऐसे ओढ़ लगा। या फिर आप जैसे नाई की दुकान पे जाते हैं, वो ब्रश लेता है उसमें पाउडर डालता है, फिर वो तैयार करके भेज देता है। जब आप घर आते हैं ना बाल कटवा के, जब आप घर आते हैं ना बाल कटवा के, तो ऐसी हालत में होते हैं। हालांकि सब बाल आपके जिस्म में लगे हुए होते हैं, चुभ रहे होते हैं, लेकिन आप ऐसे पुप्पू बन के आते हैं। अच्छा जी, तो मैं बता ही रहा था कि वो चेहरा कि अपने खुद से बात नहीं करते, वो किसी के जिस्म में दाखिल होकर बात करते। और जब वो बात करते हैं ना, वो जो नॉर्मल इंसान उसकी जो वो ये बोलने की चीज जो सलाहियत होती है, जिस तरह से बोलता है वो चेंज हो जाता है, फिर वो आवाज अंदर लेके बोलता है। अबे तेरे को नहीं छोड़ा। तो इस तरह से बोलता था उसका। तो ये तो मेरे से तो उसका वैसे 36 काम करा हुआ, क्योंकि मैं उसको ना मदद करता था, यानी कि भगाने में। जो भी आता था ना पढ़ने वाले या जो भी होते ना इस तरह के जो लोग होते, तो मैं उनको पकड़ के ना मदद करता था कि इसको जिनको भगाने में, मारने में। तो मुझसे बड़ा तबका था मुझे। और शैतान भी होते हैं, और उसमें जो ना अच्छे भी लोग अच्छे भी होते हैं, और खासतौर पे बड़े मतलब जो अच्छे वाले होते हैं बड़े सफाई पसंद होते हैं। वो रकम की जगह पे आप गन वन फैला दें तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। और जो शैतान होते हैं वो शैतान भी होते हैं, उनका काम शैतान नहीं करना होता है, झूठ बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी हरकतें करते हैं। हाँ एसी लगा दे ठंडा करने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अगर आप कभी बड़ों से सुने, अपने किसी ने जिन्होंने देखे हों या उनसे बात की हो या उनसे अच्छा, एक ये बड़ा मजे का फैक्टर है, जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना उनके साथ भी ये मसला था कि बच्चा था 12 साल का, हाफिज बन रहा था। तो वो इसी तरीके से तिलावत कर रहा था किसी दरवाजे के बीच में खड़े होकर, यानी कि 2 घर थे उनके, तो 2 घरों के दरमियान की बीच की उन्होंने दीवार हटा दी थी। तो वो वहाँ बीच में खड़े होकर ना वो अपने कोई किरात कर रहा था या नात पढ़ रहा था। तो वो उनको खुद बताया उसने जिन ने कि मैं तो यूं गुजरता रहता था, तो ये खड़ा होता पीछे में से टकरा गया, तो मैं इसके अंदर घुस गया। तो फिर सुन नहीं, उसका वो उससे फरमाइश करवाता था कि आप मुझे पढ़ के सुनाओ या नात सुनाओ या वगैरह। तो इस तरह की हरकतें करता था। कभी झूठ बोलता था कि जी मैं मुसलमान नहीं हूँ, कभी बोलता था मैं मुसलमान हूँ, कभी बोलता था मेरे पापा आ गए, कभी बोलता था मुझे मार रहे हैं, इस तरह का। है फिर वो एक थे कोई शाह साहब थे कोई, उन्होंने उसको पकड़ के जो ना बोतल में बंद करके जला दिया। ये तो इस तरह इशारा करके क्या बोल रहा हूँ कि चुड़ैले कहाँ होती है, तुम्हें नहीं पता चुड़ैले कहाँ होती है। एक मंजुले का है, एक जो ना उसके, हाँ देख लो, देखा अभी वापस आ गई मंजुले का। अभी इस वाली किस्म में जो ना मंजुले का वापस आ गई, देखा आपने। तो ये ऐसा ना था कहीं मंजुले का रिटर्न बन जाए तुम्हारे। PHP के स्टूडेंट्स हैं, PHP के स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा
भी सर से डर लगता है, सर से कुछ मत कहिएगा। नहीं तो बोलो अंदर के बैठ जाए, हम तो वैसी मस्तियाँ कर रहे हैं। बदल रहे वैसे ही हंसते बदल रहे। हाँ। अच्छा, तो इत्तेफाक की बात है, मुझे ये भी नजर नहीं आया था, पर ऐसी मेरी सिक्स सेंस ने कहा कि कोई बाहर है, तो मैंने फिर आपको भेजा था, तो ये भाई बाहर टहल रहा है। तो वही होता है, थोड़ा सा ना सिक्स सेंस आपकी डेवलप हो जाती है, आपको सेंस में आ जाता है, पता चल जाता है कि कोई बाहर है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मजाक नहीं कर रहा। आप अपनी अगर सेंस बढ़ाना चाहते हो ना, तो आप बढ़ा सकते हो, सिर्फ आपने जस्ट उसको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, आप जब एक्सरसाइज करोगे तो बढ़ेगी। अब आप जो ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि घर में कोई कूद के सामान चोरी करके सब कुछ लेकर के ले जाता है, तो उनको पता नहीं चलता, क्यों? उनका वो सिक्स सेंस नहीं है। ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि मैं अगर दिमाग में सोच के सोऊं कि मैंने इतने बजे उठना है, तो एंड उस टाइम पे भी नहीं आती है। तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है चीज़ें। ठीक है, लाइक मैं बहुत सारे लोगों के नाम याद कर लेता हूँ, या मैं बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी बातें याद कर लेता हूँ, फिर मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए बताता हूँ। ठीक है, इस तरह से करता हूँ चीज़ें। तो होता क्या है कि लोगों को आप इस तरह से उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये चीज़ जो ना आप हर वक्त 100% करेंगे, लेकिन इसमें एक मसला है। एक मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें डेवलप करने से बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ आप याद रखने की कोशिश करेंगे, कुछ आप चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कुछ आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाए। लेकिन एक इंसान का अपना माइंड साइंसेस है ना। एक और चीज़ है, पता नहीं शायद कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, डीजे वो पढ़े हैं, वो भी बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप माइंड साइंसेस के अंदर कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, कि जो है मैंने ये पहले से देखा हुआ है, या मैंने पहले से ये काम किया हुआ है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है स्लो आई का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, क्या वो क्या होता है? हाँ, ऐसे 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 डिफिकल्ट पीपल होते हैं, मेरे साथ हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और जिनका काम ही यही है कि आपके काम में टांग अड़ाना। तो हम उनको बहुत बॉदर नहीं करते। ठीक है, हम कहते हैं यार तुम टांग अड़ाते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो हम अपने काम से काम रखते हैं। और मैं ये अपने बच्चों को, यानी कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको सिखाता हूँ कि यार, वो कहते हैं आती भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फलाना मुझे ये बोल दिया। ओ भाई, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, तो अपना काम करते रहो। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रैक्टिस करने से होंगे। अब क्या हुआ कि वो मैंने अपने ऊपर जब असर लेना छोड़ दिया इन चीज़ों का, मैं अपने काम से काम रखा, तो मुझे इस साल जो है ना वो एक्सीड मिला, यानी कि मोर यानी कि इसको कहते हैं क्या, एक्सीड ही कहते हैं बेसिकली, कि आपने ऑब्जेक्टिव जो सेट किए थे साल के, आपने उससे कहीं ज़्यादा करके दिखा दिया। तो क्यों? हमने फिर बॉदर करना छोड़ दिया कि यार जो बोलता है बोल रहा, अपने काम से काम रखा। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें, कभी आप बैठे तो आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप चीज़ों को, अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। मैंने फिर पहले भी बताई थी आपको 3 चीज़ें, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप जजिंग और स्टॉप कंप्लेनिंग। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप अपने साथ प्रैक्टिस करें, आप देखिएगा आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाए। आप मेरी तरह हंसी खुशी रहने लगेगी। हाँ, कवच कवच कवच। तो अब आप, और इसमें आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है आपको कि मंजुले का बोल रहा है, आप अपने आप को प्रीति समझो। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी हो गई है पेजिंग। अब हमने करनी है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हमने कर ली है, और हमने सिर्फ चला के देखनी है बस। उसके बाद 1-2 मिनट और लगेंगे, फिल्टर करना सिखाऊंगा डाटा, और एक वो आपको वो स्टाइल चेंज करना, Ctrl+Shift+B, बिल्ड सक्सेडेड। लोग आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे, आपको बॉदर नहीं करना, आपको अपना काम करना है बस। टू 3, ये तो थी पेजिंग। ओए ओए, अच्छा, क्योंकि 3 पे नंबर पेज पे खड़े ना, इसलिए पता नहीं चल रहा। हाँ, ठीक है जी, सॉर्टिंग ये हो गई। सॉर्टिंग असेंडिंग है तो डिसेंडिंग। ठीक है, पर्सन वाइज कर लें, सिटी वाइज कर लें, कंट्री वाइज कर लें। खुद ही हो रही है, क्या मतलब है? कौन क्यों एक कॉलम में क्यों होंगे? एक सेकंड यार, एक सेकंड, भाई को बात करने दो, भाई को बोलने दो,
सवाल उन्होंने पूछा उनको समझने दो जी। एक कॉलम में क्यों, अगर मैं यूँ सॉर्ट कर लूँ, एक सेकंड, ये अर्जेंटीना में है, ठीक है, कौन सा बंदा, पैट्रिशियो, ठीक है, अगर मैं सॉर्ट करूँ पता चला ये ऑस्ट्रेलिया के सामने आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है ना, ये तो बंदा कहाँ है, पैट्रिशियो अर्जेंटीना में ना, तो अब तो तुम कंट्री वाइज सॉर्ट कर रहे हो ना, फिर तुम सिटी वाइज सॉर्ट करोगे, तो वॉर्सो में जो है ना ये है ज़ेबेक्सिक क्या है, ठीक है, लेकिन ये एनिटी जो तो नहीं है ना वॉर्सो में, अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा बंदा वॉर्सो इसके आगे आ जाएगा, जबकि वॉर्सो में नहीं रहती एनिटी, एनिटी कहीं और रहती है, ठीक हो गया। तो ये सॉर्टिंग जो है ना वो पूरी के पूरे रो की सॉर्ट होती है, टपल की सॉर्टिंग करना है, हम किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक कॉलम के बेस पे पूरे डाटा को सॉर्ट करते हैं। इवन तुम एक्सेल में जब तुम सॉर्ट करते हो ऊपर जाके, खोला एक्सेल, खोला है कभी, एक्सेल में जाते हो डाटा के ऊपर सेलेक्ट करते हो तो सॉर्ट में जाते हो तो वो एक कॉलम पे सेलेक्ट करके तो वो क्या कहता है, एक्सपेंड दी सिलेक्शन, वो क्या करता है, जैसे ही पूरा रो सेलेक्ट करता है फिर उसको सॉर्ट करता है, कैसा दिया सर पेज नंबर 3 पे अगर वो और फिर सॉर्ट करें तो पेज चेंज होगा? नहीं करवाना है, करवा दो, सॉर्टिंग के ऊपर पेज इंडेक्स वापस से 0 कर दो। ये पेज 3 पे था न्यू ऑर्डर के साथ, हाँ ठीक है, अभी तुम्हारी ख्वाहिशात है ना कि तुम चाहते हो कि जब भी मैं सॉर्ट करूं पेज 0 पे आ जाए या 1 पे आ जाए, तो आप करवा दो, ठीक है, मैंने नहीं करवाया। तो ये जो इंडेक्स से ये रिकॉर्ड स्टोर रहता है, हाँ क्योंकि अभी आपके उसी में था ना, आप एक ही पेज पर हो ना, अगर मैं पेज दोबारा से लोड करवाऊंगा तो फिर ये नहीं रहेगा सिर्फ, बिल्कुल नए सिरे से पेज आ गया ना। अच्छा जी, बस आखिरी जल्दी से एक चीज कर लेते हैं, एक चीज है, अच्छा जब डेटा सोर्स में निकाला, एक चीज है डेटा, याद आपने पढ़ी डेटा व्यू, ओबीजे डीवी, बस ये आखिरी चीज पढ़ा दो जल्दी से, उसके बाद ठीक है, और ओबीजे डीवी डॉट सॉर्ट, सॉर्ट किस पे करना है, सॉरी सॉर्ट कह रहा हूँ, रो फिल्टर, अगेन रो फिल्टर होगी, एक कॉलम फिल्टर नहीं होगा, रो फिल्टर लगाना। अच्छा रो फिल्टर लगाना है, थोड़ा मजे का है इसका, रो फिल्टर कैसे लगाना है, सॉरी जैसे वो लगाते हैं ना वेयर की क्लॉज, वेयर कंट्री इज इक्वल टू, कौन सा कंट्री भाई, मुझे तो स्वीडन पसंद है, तो अगले साल मैं स्वीडन गया था, जब वहां आया था तुम्हारे पास, हाँ उसके बाद अगले साल जब मैं स्वीडन गया था, तो स्वीडन बड़ी खूबसूरत जगह है, रो फिल्टर लगाया आपने, आप देखिए अब आपके पास जो है वो आपने कहा ओबीजे डीवी इज इक्वल टू ओबीजे डीएस डॉट टेबल्स, कौन सा टेबल्स, कस्टमर्स डॉट डिफॉल्ट व्यू, जो भी इसका व्यू है वो किसमें चला है, डेटा व्यू में, और डेटा व्यू में मैंने फिल्टर लगाया और डेटा सोर्स को दे दिया डेटा व्यू, कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड सक्सेडेड, और आपका देखें डेटा जो है ना वो स्वीडन, लेकिन मैं स्वीडन में गया था स्टॉकहोम, ये लुलिया और ब्रेकिंग जो है कुछ और स्टेट्स हैं, लेकिन है सारा ये जजीरा जैसा मुल्क, यानी कि समंदर के आसपास, और वो बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं, और यानी कि किनारों पे जो ना वो बनाए उन्होंने फन स्टॉप बनाए हुए, क्या कहलाते हैं वो, हॉप नाउ, वो किश्ती चलती है हर स्टॉप पे लेकर उतारती है थोड़ी देर के लिए, 100 करोने होते हैं, फेरी चलती है, उसको उसकी सर्विस को हॉप नाउ कहते हैं, ऐसे कुछ नाम है उसका, ठीक है जी। ये डेटा व्यू था, डेटा व्यू में से आपने डेटा सेट में से डेटा निकाला, व्यू में रखा, व्यू में आपने फिल्टर लगाया, व्यू में ही सॉर्ट भी कर सकते थे, ठीक है, आपको वेयर क्यूरी में लिखने की सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल, बस ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि अगर थोड़ी बहुत वो
खूबसूरती लगानी है, जो होता है ना आखिर में फैक्टर होता है जरा, लिपस्टिक नेल पॉलिश वाला, पाउडर वाला। ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट रो। अच्छा जैसे मैं एक काम नहीं करता हूँ, मैं यहाँ नहीं लगाता, आप यहाँ भी दे सकते हो ऑल्टरनेट रो स्टाइल, बैक कलर। अब आपने ले लिया कोई भी कलर ले लिया पिंक, क्योंकि वो असल में सबको लेके चला ना साथ, कंट्रोल शिफ्ट। मेरी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट इसी वजह से हुई थी, उसमें कलर जो है ना मैंने लाइक जेंट्स कलर यूज किया था, पिंक ही आ रहा। अच्छा वो असल में मैंने ये लगाया है ना फिल्टर, तो इस वजह से आपको इतना इसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। मैं फिल्टर हटा के डाटा को, और मैं आपको फुल डाटा फ्रेश करेगा। ठीक है जी, टूटी फ्रूटी लग रहा है। हाँ? तो इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं CSS वगैरह के, बैक कलर, फोर कलर, फॉन्ट्स, ये वो। ठीक है, यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इंशाल्लाह लाइक एजेस, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में स्टेरोइड, और उसके नेक्स्ट क्लास में एमएस।